Hello students, next chapter for BSc first year second semester, arene and aromaticity. In the case of arene and aromaticity, firstly we discuss what are aromatic compounds. Aromatic जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एरोमा से लिया गया है. एरोमा का मीनिंग होता है फ्लेवर्ड और फ्रेग्रेंस प्रोवाइडेड टू द सब्सटेंस. सो कंडीशंस देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कौन से होंगे. इट शुड फॉलो 4 कंडीशन. अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो 4 कंडीशन को फॉलो करेगा. पहली कंडीशन वो साइक्लिक होना चाहिए, यानी रिंग फॉर्म में होना चाहिए. कोई भी ए साइक्लिक यानी विदाउट रिंग का जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक नहीं हो सकता. दूसरी कंडीशन उसके अंदर कंजुगेशन होनी चाहिए, मीन्स डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होनी चाहिए. तीसरी कंडीशन वो प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर का यहाँ पे मीनिंग ध्यान रखना. द मीनिंग ऑफ प्लैनरिटी हेयर, ईच कार्बन शुड हैव सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन. ईच कार्बन should have similar hybridization. चौथी condition, it should follow Huckel rule. Huckel rule is what? 4n plus 2 pi electron rule, और where n is any integer, और वहाँ पर n क्या है, हमारे पास कोई भी integer है. तो पहली condition cyclic होना चाहिए. दूसरी condition conjugation present होनी चाहिए. तीसरी condition planar होना चाहिए. चौथी कंडीशन 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए, और n क्या होगा, वहां पर कोई भी इंटीजर होगा. तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन है हमारे पास. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, यहाँ पर बेंजीन है. बेंजीन के केस में नो डाउट रिंग प्रेजेंट है, तो यानी साइक्लिक हो गया. नो डाउट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यानी कंजुगेटेड भी हो गया. अब चेक करते हैं प्लैनरिटी. जब भी कोई कार्बन डबली बॉन्डेड होता है, यहाँ पे देखो हर कार्बन डबली बॉन्डेड है. ये कार्बन भी डबली बॉन्डेड है, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी और ये कार्बन भी डबली बॉन्डेड होता है, तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है. और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है. तो जब हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, प्लेनर हो गया. तो प्लेनर होने के बाद 4th कंडीशन चेक करेंगे हम. 4th कंडीशन क्या है, रूल को चेक करना है. रूल को चेक करना है मतलब कि हक्कल रूल को चेक करना है. हक्कल रूल यहाँ पर क्या है, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को हक्कल रूल बोला जाता है. 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को अब हम चेक कैसे करेंगे. यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं, 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. 3 पाई बॉन्ड्स मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए. तो 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया. हम n देखेंगे कि n इंटीजर निकल रहा है. अगर निकल जाएगा तो रूल फॉलो हो जाएगा. तो इसे कैसे लिख देंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन. 2 पाई को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन बच जाएगा. तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन. तो n किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया. जब n 1 आया तो 1 तो कोई इंटीजर है, तो इसका मतलब 4n इज इक्वल्स टू 1 जो बेंजीन है वो हक्कल रूल को भी फॉलो करती है, यानी चारों कंडीशन फॉलो हो गई. और जब चारों कंडीशन फॉलो हो गई, इसका मतलब तो बेंजीन क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया. ठीक है, यानी कि बेंजीन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एरोमेटिक आ गया. तो नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप से. हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास नेप्थिलीन है. नेप्थिलीन पहला चेक करें तो साइक्लिक है, यानी रिंग फॉर्म है तो साइक्लिक है. दूसरा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यानी कंजुगेटेड भी है ये.
तीसरा, जब हर कार्बन डबली बॉन्डेड है तो हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो इसका मतलब ये प्लेनर भी हुआ। अब रूल चेक कर लेते हैं। टोटल 5 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया। तो 4n पाई + 2 पाई इज इक्वल टू 10, तो 10 - 2 8, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी अल्टीमेटली सॉल्व करके। तो 2 एक इंटीजर है, तो यानी कि नेप्थलीन भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। नेप्थलीन भी एरोमेटिक हो गया। तो नेक्स्ट वन केस, एंटी एरोमेटिक की अगर हम बात करें। अब एंटी एरोमेटिक की 3 कंडीशन बिल्कुल सेम होती हैं एरोमेटिक के टाइप से। यानी पहली कंडीशन, इट शुड बी साइक्लिक, नो डाउट ये क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, कंजुगेटेड भी होना चाहिए। तीसरा, प्लेनर भी होना चाहिए। लेकिन चौथा अलग हो जाता है, वहाँ हक्कल रूल फॉलो हो रहा था और यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4n पाई, वहाँ पे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल था। एंटी एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल है, ये इसको ब्रेस्लो रूल भी बोलते हैं। और n अगेन कोई ना कोई इंटीजर ही है। जैसे अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है, क्या ये एंटी एरोमेटिक है या नहीं है, चेक करते हैं। तो देखो, साइक्लिक है क्योंकि रिंग है, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल है, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 यानी कि सेम हाइब्रिडाइजेशन, तो यानी प्लेनर भी हो गया। रूल चेक करो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 पाई, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड थे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल 2 × 2। तो अब 4n पाई इज इक्वल टू 4 पाई, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 1, और 1 क्या है, कोई इंटीजर है, तो यानी साइक्लोब्यूटाडाइईन जो हमने गिवन लिया था वो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया।